प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खुदा ने मेरा जीवन में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। और इस कलीसिया का स्थानीय पासवान और पास्टर महोदय साइमन पीटर अवरगल और इस कलीसिया का हर एक लोग, सभी को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम देता हूँ। हम सभी को खुदा आशीष दे। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बीच में आने में, और खुदा ने एक मौका दिया। और मेरा पापा एक पास्टर है। लास्ट 45 साल से, 45 हिंदी में कैसे बोलूँ, 45 सालों से सेवा कर रहा है। और उनका शुरू पंजाब में थे, पंजाब में शुरू किया 1980 का बाद 4-5 साल पंजाब में सेवा किया। उस समय में मेरा माताजी का पेट में थे, पेट का अंदर 6 महीने पेट का अंदर पंजाब में रहने के लिए खुदा मदद की। उसका बाद 38 साल के बाद वापस खुदा इस अवस्था में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए मेरा जड़ इधर से, जड़ इधर से पकड़ा, फिर जन्म केरल में हुआ। मैं केरल निवासी हूँ और मेरा लैंग्वेज मलयालम है। आज मैं मलयालम में प्रचार करूँगा। आपको समझ में आएगा क्या? मलयालम में प्रचार करूँ? एक दीदी ने बोला यस है। किसी को आता है मलयालम? नहीं आता है। अच्छा या केरल जानते हैं सब हैं? हमारा इंडिया का एक सबसे लास्ट है ना, एक समुद्र का किनारे पे रहते हैं। और केरल से मैं आया हूँ। एक्चुअली मैं एक मिशनरी है और परमेश्वर का सेवा कर रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, वाइफ मिसेस है, वो केरल में है। थी 2.5 साल या 2.5 साल 2.5 मंथ महीने पहले मेरा मदर लो, मेरा मिसेस का माताजी प्रभु में सो गया। तो ये परिवार बहुत दुख में है। आप लोगों कृपया प्रार्थना में याद करें और खुदा सबको आशीष दे। आमीन। और मेरा दिल बहुत आनंदित है। आपका आराधना बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। और एक परमेश्वर का उपस्थिति है, विश्वास करते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमेशा हम हमारा घर का अंदर रहते हैं, घर का अंदर का जो खुशबू और गेंदा जो भी हो हमको महसूस नहीं हो जाएगा, बट बाहर से जो आता है उनको हो जाते हैं, है ना। तो इधर का पवित्र आत्मा का जो क्या बोलते हैं असंगति, ये ना मुझे महसूस कर सकते हैं। मैं महसूस किया। बहुत अच्छा आराधना में प्रिय बहन लीड किया। सुंदर मीठा गीत है, बहुत अच्छा चैलेंज है। खुदा का नाम के लिए, राज का बढ़ोतरी के लिए खुदा और इस्तेमाल करेंगे। पास्टर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लास्ट दिन प्रसाद सर का घर पे पास्टर ने आया था, उस समय पास्टर के साथ हमारा मुलाकात हुआ और फिर वापस एक और बार अवसर दी, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना दिन पंजाब में रहेगा करके सोचा भी नहीं, कभी नहीं सोचा। मैं सोचा एक हफ्ते के लिए आएंगे, चले जाएंगे, बट परमेश्वर का मर्जी है, इसलिए परमेश्वर अब तक खुदा मुझे इधर रखा। मेरा फास्टिंग चल रहा है 21 दिन। आज मेरा लास्ट दिन इस भवन में आने में खुदा ने मदद किया। हालेलुया, आमीन। और बुधवार दिन में मैं वापस लौट रहा हूँ केरल की ओर से। फिर मेरा मिसेस को लेकर वापस में 12 में आएंगे। 12 देश का बारे में थोड़ा बहुत आपको बोलने के चाहता हूँ। पंजाब के जैसे नहीं है, राजस्थान बहुत अलग कल्चर है, संस्कृति है, अलग प्रकार की बोली है और भाषा है और जन है, लोग है। तो मैं जहाँ सेवा कर रहा हूँ उधर 12+ लाख लोगों जनसंख्या है। उसमें से इतना लोग, मतलब जितना गिनती है इधर उतना नहीं है उधर आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाला 12 लाख से। तो उस देश का अवस्था आपको मालूम होगा, है ना। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं होगा, बट लेकिन हाँ क्या करना है, कृपया ना
ध्यान से बैठ जाइए, है ना। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत डर लगता है क्योंकि ऑनलाइन में जा रहा है, अगर लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है तो लोगों को क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है ना, तो थोड़ा बट खुदा हमारे साथ है, हालेलुया। हर भाषा, हर गोत्र, हर लोगों को हमें सृष्टि किया वाला हमारा परमेश्वर हमारा साथ है, हमको डरने का आवश्यकता नहीं है, वो खुदा हमारा साथ है। हमें हमेशा हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते कैसे आना पड़ेगा, आनंद के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ आना पड़ेगा, हालेलुया। हम जैसा है ना ये डेड बॉडी को देखने के लिए जाते हैं ना, जहाँ हम मर गया उधर हम कैसे जाते हैं, बहुत उदास के साथ, है ना, बहुत दुख के साथ, बहुत ऐसे हम जाते हैं। बट कुछ परमेश्वर के भवन में कैसे आना है भैया, खुश होकर जाना है। इसलिए परमेश्वर के 95 भजन संख्या कहता है कि हम आनंद के साथ, खुशी के साथ हम क्या करना पड़ेगा, कुछ परमेश्वर के भवन में आता है। जब ये दरवाजा पार करके आप अंदर आ जाते हैं, उस समय आपका शरीर को पूरा खाली करके आना है। खाली मतलब क्या होता है, एम्प्टी योरसेल्फ, खाली करना है ना। आप पानी लेने के लिए जाते हैं ना, कैसे जाते हैं, बर्तन भर के जाते हैं क्या, खाली करते जाते हैं। अगर कोई बचे तो दूसरे बर्तन में डालेगा, फिर खाली बर्तन को लेके क्यों, पूरा भर के आना है ना। वैसा जब परमेश्वर के भवन में आया, हमारा दुख है ना, हमारा क्रोध, हमारा जो भी स्वभाव हो, है ना, गंदा स्वभाव, गंदा नजर, गंदा विचार, पूरा निकालना है, फिर परमेश्वर का भवन में खाली होकर आना है। जब परमेश्वर के दास लोग वचन से, कलाम से आपका समूह प्रचार करते हैं, तब खुदा क्या करेंगे, आपका खाली बर्तन को भर देंगे, हालेलुया, आमेन, हाले नया आशीष होकर हम जाएंगे। हम हमेशा, हालेलुया, हमें वैसा ऐसा प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और आना है। आप सब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बच्चे का क्या वजन रिसिटेशन बहुत अच्छा है। हम और प्रोत्साहन करना है, प्रोत्साहन करने वाला चर्च है, पास्टर को बहुत तारीफ करता हूँ, हमें बच्चों को इतना प्रोत्साहन देते हैं, हालेलुया। फिर क्या है, आपका गवाही, भैया आपका बड़ा बढ़िया गवाही है, तो हमेशा हमारा जीवन में बड़ा गवाही होना है। गवाही क्या होता है, दूसरे को प्रोत्साहन देता है। आपका गवाही के द्वारा दूसरे लोग मसीह में और आना है और दूर जाना है, क्या दूर जाना है, आपका गवाही अब सुनना है। आपका गवाही सुनकर लोग परमेश्वर से दूर जाना है या परमेश्वर का पास आना है, पास आना है। तो इसीलिए हमेशा नया नया गवाही आपको हमें परमेश्वर देंगे, और छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, आप परमेश्वर सामने जैसा बोलते हैं ना, कितना खुश है, स्वर्ग में खुश है। हमें दूध लोग हैं, बहुत सारा लोग यीशु मसीह के पास है, बट उससे भी बढ़कर परमेश्वर खुश होता है हमारा गवाही को सुनकर। देखो गब्रिएल और मिखाएल, दूधलो, देखो मेरा लोग, मेरे बच्चे कितना खुश है, देखो वो आशीष पाया है, वो अनुग्रह पाया है। और हमारा सबसे बड़ा आशीष क्या है, किसी को बोल सकते हैं क्या, हमारा जीवन में सबसे बढ़िया आशीष, आमेन। एक थाली बजाइए दीदी के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़िया आंसर। परमेश्वर को जान लिया, है ना। जैसा कैसरी फिलिपी, है ना, कैसरी फिलिपी एक जगह है केरल में, तो ऐसा है ना, सुपरसोनिक फ्लाइट का समान प्रचार कर सकते हैं, पड़ा सब पकड़ जाता है। तो इधर तो ऐसा नहीं हो सकते है, बहुत सरल शब्द से बोलना पड़ेगा। मुझे मालूम है अगर मैं फास्ट जल्दी जाए तो पास्टर को समझ में आएगा और दीदी और भैया को समझ में आएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको जैसे वजन आपका दिमाग में आएगा वैसा प्रकार में करेंगे, मैं मैक्सिमम कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो जस्ट बोलना, भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं वापस आपको बता के देंगे। तो क्या है, फिलिपी कैसरी जगह में यीशु मसीह अपना चेले कितने थे, 12 चेले लोग सब मिलकर एक साथ आ रहा था। उस समय यीशु मसीह एक सवाल पूछा। क्या पूछा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कहता है। तब क्या बोला, कुछ लोग बोल रहे आप एलीजा है, कुछ लोग बोल रहे आप भविष्य
वक्ता है, कुछ लोग बोले अलग अलग शब्द बातें बोलते रहते हैं। बट यीशु ने खास करके पूछा, आप क्या बोल रहा हो? शिष्य लोगों को पूछा। तब पतरस ने बोला, क्या बोला? मुझे मालूम है आप जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। कौन है? जीवित परमेश्वर का पुत्र। मरा हुआ परमेश्वर का पुत्र है ऐसा बोला? नहीं, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीहा है। तब नीचे शब्द में आएगा, यीशु पतरस को क्या कहता है? पतरस तू धन्य है। धन्य है मतलब क्या है? ब्लेस्ड, आशीष। तू आशीषित हो गया। क्या है? यीशु को जान लिया, पहचान लिया। हमारा आशीष क्या है? यीशु को हमने ग्रहण किया, स्वीकार किया, आमंत्रण किया, इन्वाइट किया हमारा जीवन में। वो ये हमारा आशीष। आमीन। आपका आशीष जब हम धरती पर रहते हैं और हमारा जीवन में गाड़ी, घर सब मिलना परमेश्वर की इच्छा है तो जरूर परमेश्वर देंगे, वो भी आशीष है। लेकिन उसके बढ़कर बड़ा आशीष क्या है? यीशु हमारा जीवन में आया। आमीन। हमारा जीवन में रोशनी आया। क्या आया? रोशनी। यीशु क्या है? रोशनी है ना। आप अंधकार में पड़े हुए लोग थे, मैं भी अंधकार में थे। हमारे जीवन में यीशु आया, प्रकाश हमारा जीवन में आया, है ना। सही बात है ना। हमारा पुराना स्वभाव बीत गए, हाँ, नया स्वभाव आ गया। पहले गाली बोलता था, गुस्सा के साथ बात करता था, अभी कैसे बदल गया। ये यीशु का मार्ग है, ये यीशु का फर्क है। यीशु हमारा जीवन में आने में ये फर्क आ जाता है। हाँ, पहले लोग हमारे साथ बात करने में डर होता था, क्या ऐसे क्या हमेशा गाली बोलने वाला, हमेशा दारू पीते हैं, गुटखा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। बट जब यीशु मसीह पर हम आया, ये गंदा स्वभाव हमसे दूर हो गया, सातान की स्वभाव दूर हो गया, यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में आ गया, हम नया सृष्टि हो गया। अभी लोग हमारे साथ बात कर रहे, देख रहे, यार फर्क है, क्या हो गया भैया, कैसे लोग बोलना, गवाही बोल रहा है, बोलना है, तब बोल सकते हैं मेरा जीवन में कौन आया? यीशु आया। आप नौकरी करने का जगह में, है ना, आपका बोली है, आपका देखना, सोच, बात सुनकर लोग बोलना है, भैया आपको फर्क कैसे आया? आप पहले जैसा नहीं है, बहुत बदलाव है, क्या हो गया? बोले क्या मैं लेक्स साबुन से आज स्नान किया इसलिए शैम्पू से स्नान किया इसलिए नहीं। क्या बोलना है? मैं यीशु से धो लिया है, मेरा जीवन यीशु का साबुन से मेरा शरीर साफ किया। यीशु मेरा जीवन में आया तो फिर क्या, मेरा पुराना स्वभाव बीत गया, नया सृष्टि बन गया है। तो आज हम परमेश्वर कलाम में एक भाग पढ़ने के लिए चाहता हूँ। मैं पढ़ेंगे आपके लिए दानियल की पुस्तक 1:8। आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर दीदी आपको ले सकते हैं तो जल्दी लेके पढ़ सकते हैं और मैं पढ़ूँ। दानियल 1:8। हाँ जी। परंतु दानियल ने हाँ। अपने मन में ठान लिया हाँ कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर हाँ। अपवित्र ना होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की। बस वो काफी है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। ठान लिया मतलब निश्चय किया। ध्यान से सुन लीजिए, आपको समझने में बहुत दिक्कत होगा। निश्चय किया। दानियल, हमने दानियल पुस्तक पढ़ा है। दानियल मतलब एक जवान का नाम है, हमारा जैसा एक जवान का नाम है ना। एक यहूदी है। यहूदी मीन्स क्या है? इस्राइल में और यरूशलेम में, पुराना नियम में यरूशलेम बोलते हैं, इस्राइल बोलते हैं, उधर का एक व्यक्ति है। अभी का परिस्थिति बोले तो एक विश्वासी है। क्या है? एक विश्वासी है ना दानियल। तो जब इस्राएल लोगों को यरूशलेम से नेबुकदनेस्सर करके एक राजा था, राजा का नाम है नेबुकदनेस्सर, पकड़ के लेके आया। एक्साइल, कैप्टिविटी पकड़ के लेके आया ना। पुलिस हमको पकड़ के ताने में डालते, वैसा प्रकार लेके, क्योंकि अपना काम के लिए पहले गुलामी के रूप में लेके आया। बाबिलोन में, कहाँ लेके आया? बाबिलोन में मतलब चंडीगढ़ में और पंजाब से आपको पकड़ के
क्या महाराष्ट्र लेके जा रहे हैं उधर का राजा, क्यों? आप लोगों को उधर उस राज्य में सेवा करने के लिए, गुलामी काम करने के लिए। तो वैसा प्रकार नेबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम से लोगों को पकड़ के बाबिलोन में आया। उस समय वो लोगों के पास इतना अधिकार नहीं था, बट हमारे पास, हमारा भारत से कोई हमको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा राजनीति लोग, हमारा हमको रूल करने वाला अधिकारी लोग स्ट्रांग हैं, है ना, स्ट्रांग हैं, इसीलिए कोई हमको आके पकड़ के नहीं जाएगा। तो उस समय ऐसा अवस्था नहीं था, उसको पालन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। तो दूसरा देश, अन्य देश का राजा आकर नेबूकदनेस्सर का नाम वो पकड़ के बाबिलोन में आया। बट बाबिलोन में खुशी का अवस्था था, अच्छा जगह था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अपना जगह नहीं है। क्या है? अपना जगह नहीं है। मतलब एक विश्वासी है, अविश्वासी के जगह में आया, समझ गया? हम विश्वासी लोग हैं, जैसा अविश्वासी के घर पे जाने के समय हमको कैसे लगता है वैसा फील होता है ना? हर विश्वासी का ऐसा होना है। मैं जहां खड़ा हूं, मैं एक विश्वासी है, मैं मसीह का आदमी है, मसीह का व्यक्ति हूं, मैं अन्य विश्वासी अविश्वासी के साथ जुड़ना नहीं होना है। हालेलुया। तब ये लोगों पकड़ के आया। उस समय एक सुंदर आदमी है ना, सुंदर व्यक्ति है दानियेल, बहुत सुंदर था, ज्ञानी था। हमें वो कल्दिया भाषा, दूसरा देश का भाषा सीख लिया, उधर का शास्त्र सब सीख लिया, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। तो राजा ने बोला अच्छा स्मार्ट लोगों को लेके आइए। तो 3 साल राजा का महल में रहा। उसके बाद राजा ने एक कल्पना दिया। क्या कल्पना? हम क्या पीते हैं, हम क्या खाते हैं, वो आप भी, है ना? तो दानियेल एक युवा व्यक्ति है, मतलब जवान है। वो दूसरा देश में, मान लो मैं अभी पंजाब में, मेरे पास मेरे पापा मम्मी नहीं है, मेरा वाइफ नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे जी सकता है, मेरा मर्जी। कोई देखने वाला कोई क्या नहीं, रोकने वाला भी कोई नहीं है, देखने वाला नहीं। मेरा सामने दारू आ जाता है, बहुत सारा रंग बिरंगे आ जाता है ना, बीड़ियाँ आ जाते हैं, जो भी गंदा चीज मेरा आंखों के सामने आ जाता है। बट मेरा दिमाग हमेशा कहाँ है? परमेश्वर का ओर है। मैं विश्वासी है। हालेलुया। मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया। आई एम ए बिलीवर। तो दानियेल का हमेशा सोचता, मैं कौन है? मैं परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का बेटा है। तो ये सोच हमेशा दानियेल के जीवन में था। हालेलुया। एक जवान लड़का है, सुंदर व्यक्ति है, उनका अपना हिसाब से मोड़ सकता है, जा सकता है, बट लेकिन हमेशा डरता। किससे डरता? परमेश्वर से डरता। हालेलुया। फिर दानियेल नाम की अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा न्यायी, गॉड इज माई जज। दानियेल, तो दानियेल का लास्ट अक्षर है ई एल, हिब्रू बोलते हैं हिंदी में, इब्रानी भाषा। हमारा बाइबल पूरा लिखा हुआ वो भाषा है इब्रानी भाषा। वो भाषा का अर्थ है, ई एल का अर्थ है गॉड। आमेन। हमें अन्य जाति देवता का नाम भी ईएल में कहते हैं, लेकिन हमारा खुदा है एक ही खुदा है। हालेलुया। जिंदा खुदा है। आमें। हालेलुया। अन्य लोगों को अलग अलग खुदा होते हैं, पानी के लिए अलग, पैसा देने के लिए अलग, आशीष देने के लिए अलग, शादी करवाने के लिए, खेती के लिए अलग अलग देवता और गॉड एंड गॉडेसेस है। बट वी हैव ओनली वन गॉड। वो परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमें लोग चंगाई के पीछे जाते हैं, दूसरे कामों के पीछे जाता है, क्यों यीशु का पीछे नहीं जाता है? हमें यीशु सिर्फ चंगाई देने वाले क्या, छुटकारा देने वाले क्या? नहीं, आनंद काल का जीवन। ओनली गॉड हमें प्रॉमिस, हमें आई विल गिव, हमें आनंद काल का जीवन में आपके लिए देंगे। हालेलुया। वो ये यीशु। हालेलुया। आमेन। हमें मत्ती रचित सुसमाचार में हमने देखा, हमको देख सकते हैं, पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता को खोजिए करो, बाकी सारा चीज आपका मिल जाएंगे। हालेलुया। उसका आगे का वचन में परमेश्वर कहते हैं अन्य जाति का लोग भी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? घोड़ा दे, गाड़ी दे, घर दे, वो दे, ये दे। बट हम परमेश्वर को लोग हैं, हम जस्ट यीशु का पीछे जाना, यीशु का मुंह को देखना, बाकी सारा आशीष वो परमेश्वर यीशु मसीह पर है। हालेलुया।
हमें हमेशा बोलते हैं हम दुकान में जाते हैं ना, एक एक सामान खरीदने के लिए जाते हैं। हम मोबाइल खरीदने के लिए हम गाड़ी में जाते हैं। कितना प्रॉब्लम, कितना घंटा लगता है। एक शॉप का सामने रुकना पड़ेगा मोबाइल खरीदने के लिए, एक रेशन खरीदने के लिए, एक गेहूं खरीदने के लिए, एक कपड़ा, अलग अलग दुकान में जाता है। मान लो एक बड़ा मॉल है, लुलु मॉल, हमारा जगह में लुलु हाइपर मार्केट है, बड़ा है ना। एक छात्र का अंदर सब कुछ मिलेगा। एक बार आप खड़ी करना गाड़ी, एक जगह में खड़ी करना, एक दरवाजा से अंदर जाना, उसका अंदर सब कुछ आपका मिलेगा। क्या मिलेगा? कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, है ना। आपका जीवन में नमक से लेकर लास्ट तक, ए से लेकर ईसड तक सब चीज आपका जीवन में जो भी चाहिए, और घर में बच्चे को, बड़े लोगों को सब कुछ कहाँ मिलेगा? ये कमरे के अंदर मिलेगा। फिर क्यों एक एक दुकान में जाने की जरूरत? हालेलुया। वैसा प्रकार हमें हालेलुया यीशु के पास ही जाना है, यीशु को ही देखना है। यीशु से सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। ताकत मिलेगा, हमें सुंदरता मिलेगा, हमें धन मिलेगा, हमें सब यीशु का पास है। बट यीशु का दिल में देने का इच्छा है तो इसके लिए भी आयत है। हालेलुया। यीशु नया नियम में क्या बोलते हैं? अगर यीशु का दिल में हमको देने के लिए है, इच्छा है, तो उसी प्रकार जैसा हम प्रार्थना करते हैं वो खुदा हमको देंगे। मतलब अभी मुझे एक मोबाइल चाहिए, अगर यीशु का दिल का अंदर है मेरा बेटा को मोबाइल देना है, परमेश्वर की इच्छा है, तो इच्छा को समझकर जब हम दुआ करते हैं उस समय खुदा हमको क्या करेंगे? सब चीज देंगे। आपको घर मिलना खुदा का इच्छा था, इसलिए आपको मिला। मेरा जीवन में घर मिलना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, इसलिए अभी तक मुझे घर नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर से दूर नहीं हूं, क्योंकि खुदा है मुझे। मेरा सब कुछ कौन है? यीशु है। अगर यीशु मुझे घर देगा, गाड़ी देगा, अगर कुछ भी नहीं देगा तो भी यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मिले है, तो एक चीज मिला है। क्या मिला? स्वर्गराज। हालेलुया। आनंदकाल का जीवन। इसलिए दानियल को हमेशा याद था, क्या है? मेरा नहीं है, मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर, इसलिए मैं गलत नहीं करूंगा। मेरा शरीर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है। मेरा शरीर से मैं क्या करूं? यीशु को प्रसन्न करना है। उस शरीर को गंदा करने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। हमेशा इच्छा था जब हम यीशु मसीह पर आते हैं, फिर उसका बाद हम नया सृष्टि हो गया, फिर वापस हम पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं, मतलब गंदा चीजों में फिर फंसने की जरूरत नहीं। हम यीशु का बच्चे हैं, हम नया हो गया। हमारा जीवन से क्या निकलना है? खुशबू निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम खुशबू के लिए क्या करते हैं? स्नान करते हैं, अच्छा स्प्रे मारते हैं, साबुन से हम नहा लेते हैं। पर क्यों? हम दूसरे के सामने आने के समय खुशबू निकलना है। वही काम यीशु का दौरा हमारा शरीर से। आप जब लोग बोलते हैं आपका जीवन में फर्क है, आपको जी पगले था, वो लाल था, लाल अभी तो अच्छा साफ है, चेहरे में बहुत ऐसा था, क्या हो गया? क्योंकि बोल सकते हैं, गवाही बोल सकते हैं, यीशु मेरा जीवन में आया। यीशु जब आता है स्वभाव बदलते हैं। मेरा गंदा आदत, नशीला पदार्थ का सेवन, सब हम छूट जाते हैं जब यीशु में आता है ना। हमारा शरीर अपने आप एक परमेश्वर का मंदिर है। जब यीशु हमारा अगर जीवन में आना है, इस मंदिर को क्या करना है? पवित्र। हमें इस कमरे में आया, कितना साफ है, क्यों? हमको आना है, बैठना है, परमेश्वर को स्तुति करना है। वैसा प्रकार परमेश्वर चाहता है मेरा दिल में वास करने के लिए, मेरा शरीर में वास करने के लिए। उस जगह को हम क्या करना है? पवित्र करना है, अपवित्र ना करना है। इसीलिए दानियल हमेशा परमेश्वर से क्या किया? भाई मानता था। क्या किया था? भाई मानता था। मुझे देखने वाला, मुझे न्याय करने वाला राजा मुझे नहीं करते। मेरा आमने सामने मेरे पड़ोसी लोग क्या बोलते हैं? भैया करो, हम भी पीते हैं, हम भी खाते हैं। राजा के है ना, बढ़िया चीज़ है, इधर लोकल देश में नहीं मिलेगा, विदेशी है, बहुत अच्छा है, महंगा है, खाओ पियो। बट दानियल
नहीं किया। दानिएल हमें हमेशा वो याद था, मेरा शरीर इसके लिए नहीं, मेरा शरीर परमेश्वर का नाम की महिमा करने के लिए। हमें थ्रू माई लाइफ आई विल ग्लोरीफाई माई लॉर्ड, हमें मेरा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन में बिताएंगे, अन्य देश में, अपना देश में नहीं। हम पास्टर के सामने अच्छा है, पवित्र और विश्वासी के सामने बढ़िया है, पापा मम्मी के सामने नहीं। हम ये लोग से दूर जब अकेले होता है, कैसे हमारा ज़िंदगी, जब चर्च में आता है पवित्र जीवन हम जीते हैं, जब दूर हो जाता है, जब हमारा विश्वासी लोग का पास्टर का नज़र नहीं आता है, उस जगह में हमारा और परमेश्वर के साथ संबंध क्या है, हालेलुया, रिलेशन। तो ये दानिएल का किताब में, दानिएल के जीवन द्वारा हमको मालूम है, दानिएल बाबिलोन अन्य देश में था, विदेश देश में था, बट उस जगह में भी हमें परमेश्वर को कायम मानने वाले एक व्यक्ति के रूप में जिंदा रहा। हालेलुया, हम विश्वासी है हमेशा, इसीलिए दानिएल हमें परमेश्वर मेरा न्याय है, परमेश्वर हमारा न्याय है, तो हम फिर क्यों डरना है ना? हम क्यों फिर झगड़ा करना है? पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, हम पड़ोसी के साथ, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय है ना। अगर पड़ोसी हमसे विरोध करे तो कौन न्याय करेगा? परमेश्वर करेगा। हम क्यों करना है? हम क्यों थाना में जाना है, केस पुलिस है ना, क्यों आना है? परमेश्वर हमारा भवन में है, तो क्यों अन्य हमें पुलिस हमारा घर के अंदर आना है? खुदा हमारा मालिक है, ही इज अवर जज, यीशु हमारा न्यायी है। तब जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो, सब कुछ परमेश्वर से संभव है। हालेलुया, मेरा जीवन में और आपका जीवन में जो भी परेशानी हो, वो परेशानी को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए मेरा यीशु, आपका यीशु काबिल है। हालेलुया, हमें वो परमेश्वर से सब कुछ संभव है। इसलिए हमेशा याद होना है, आप झगड़ा करने का समय याद होना है, वो मैं झगड़ा नहीं करेगा, वो मेरा साथ, मेरा यीशु मेरा न्याय है, न्याय करने वाला है, यीशु है, इसलिए मुझे झगड़ा नहीं करना है। मेरे लिए कौन झगड़ा करेगा? मेरा यीशु झगड़ा करेगा, इसलिए मैं झगड़ा करने के लिए नहीं, परमेश्वर का नाम की महिमा करने वाला होना है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, दानिएल का उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य क्या है? यीशु को कैसे भी हो प्रसन्न करना है, यीशु को प्रसन्न होने वाला एक जिंदगी बिताना है, वो ये मेरा उद्देश्य। उसके लिए मैं क्या करेंगे? जीऊंगा, इसके लिए मैं जीऊंगा। एक निर्णय लिया, हमें दानिएल ने एक निर्णय लिया, हमारा जीवन में वो निर्णय लेना है, वो निर्णय हमें क्या करना है? स्थिर रहना है। हालेलुया, हम वो निर्णय में स्थिर रहना है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है ना। 1 कोरिन्थियन 3:17 में क्या लिखा रखा है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और बहुत तुम हो। हालेलुया, हमारा शरीर हमारा पत्नी का नहीं है, बाइबल में है पत्नी का है, लेकिन उससे बढ़कर किसका है? यीशु है। यीशु वास करने का जगह है। यीशु बाहर नहीं, मेरा और आपका दिल में वास करता है, दिल में वास करता है। हमें गलत चीज़ हमारे सामने आने के समय तो यीशु बोलते हैं, भैया गंदा है, वो ना करना, वो पाप है। हालेलुया, पाप है करके उधर से हमको हटाने वाला, निकालने वाला एक ही खुदा है, वो यीशु मसीह। इसीलिए हमारा जीवन में क्या होना है? यीशु से फाई होकर हम जीना है। हालेलुया। तो दानिएल के बारे में हमने सीखा, दानिएल एक जवान थी, है ना, जवान आदमी, यंग था। क्या हो गया? वो दूसरा देश में गया, अपना देश का कल्चर, संस्कृति अडॉप्ट नहीं किया। अडॉप्ट मतलब स्वीकार नहीं किया, है ना। कहाँ गया उस जगह में अपना कल्चर, अपना रीति के अनुसार जिया दानिएल, है ना। मतलब मैं और आप विश्वासी हैं, हम अविश्वासी के बीच में जाने के समय अविश्वासी का तरफ हम नहीं जीना है।
उधर भी हम कैसे जीना है? विश्वासी के रूप में खड़े होना है ना? हम ऑफिस में काम करने के समय, हम मजदूरी करने के समय, खेती करने के समय, बहुत अलग अलग बातें करने वाला, अलग अलग सोच वाला लोगों के बीच में खड़े रहने के टाइम हमेशा हमारा संस्कृति क्या है? संस्कृति में एक विश्वासी है, मैं एक विश्वासी है। तो दानियल हमेशा ध्यान रखे, एक कुलीन यहूदी थी। कौन था? यहूदी, कुलीन यहूदी मीन नोबल जूइश पर्सन थी। कौन? दानियल। तो उनका मन में आया मैं एक यहूदी है, मतलब मैं एक विश्वासी है, मैं अन्य जाति का बीच में हूं मैं, बट मैं एक विश्वासी के रूप में क्या करना है? जीना है। हालेलुया। फिर भाई होकर जिया, भाई परमेश्वर से डरता है ना। वो दानियल 6 अध्याय में पढ़ने का जरूरत नहीं, 6 अध्याय में 4 में नीचे 10 का नीचे हम पढ़ने के समय मालूम है दानियल 3 बार परमेश्वर का दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर खोलकर 3 बार परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने वाला आदत था, मतलब परमेश्वर से भाई करने वाला था और परमेश्वर का साथ चलने वाला। अगर दूसरा दुनिया में है, दूसरा देश में है, बट दानियल ने क्या किया? मैं एक विश्वासी है करके सोचता, मैं विश्वासी है, मैं दूसरा जगह में है, दूसरा संस्कृति में है, लेकिन मेरा संस्कृति नहीं तोड़ना है। आमीन। मेरा विश्वास नहीं तोड़ना है, मेरा विश्वास और मेरा भाई नहीं जाना है। मेरा भाई कौन है? मेरा भाई यीशु का ऊपर है। हालेलुया। यीशु से मैं भाई रखता है। अगर राजा से भाई है तो दानियल क्या करता था? उसमें से भाग लेता था। बट दानियल ने क्या बोला? मैं इन चीजों से मेरा शरीर को गंदा नहीं करूंगा। इसलिए हालेलुया, हमेशा हमारा जीवन में होना है मैं एक विश्वासी है, इसलिए मेरा जीवन में वो विश्वासी का स्वभाव होना है। हालेलुया, विश्वासी का स्वभाव होना है। तो ये कहानी दानियल का जीवन से हमको मिल सकते हैं। हालेलुया, हम भी एक विश्वासी के रूप में हर जगह में कहीं भी खुदा हमको बेचता है, उधर हमको देखने वाला, न्याय करने वाला एक खुदा है। हालेलुया, हमको न्याय करने वाला कोई नहीं होगा, बट एक ही खुदा, गॉड, ऑलमाइटी गॉड, एक ही गॉड है, एक ही खुदा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, ताकत वाला परमेश्वर है, हमारा हर एक अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हमें क्यों ना हो, आपका जीवन में क्यों ना हो, हालेलुया, कुछ भी प्रॉब्लम हो क्यों ना हो, हालेलुया, हमें जो भी संकट हो, हमें परेशानी हो, हर चीजों से आपको बाहर निकालने के लिए खुदा काबिल है। हालेलुया। हमें दानियल के साथ 3 और यहूदी लोग था, है ना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तीनों को आंख में डाल दिया। क्यों? वो मूर्ति के सामने नहीं झुका। आमीन। वो भी विश्वासी हैं, क्योंकि अन्य हमें देवता के सामने सिर नहीं झुका। मेरे पास मेरा खुदा है, मेरा खुदा के सामने हम क्या करेंगे? हम नमस्कार करेंगे। आपका मूर्ति के सामने, आपका देवता के सामने हम नमस्कार नहीं करेंगे। वो दृढ़ विश्वास था, अपने विश्वास को पकड़ के गया। तो इसलिए क्या हो गया? आग के अंदर हमें आग बढ़ा दिया, आग का तेज बढ़ा दिया, नो प्रॉब्लम, बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, बट मेरा पास खुदा है। हमें वो खुदा है, जज करने वाला, न्याय करने वाला। वो आग का बीच में कौन आया? यीशु आया। हमें आग से बाहर आके, भैया अभी ठीक है, थोड़ा जल गया ना, नो प्रॉब्लम, ऐसा हो गया नहीं, एक भी बाल भी नहीं जला, आग का स्मेल भी नहीं आया। हालेलुया। जब राजा सोचा, लोग सोचा वो मर गया, पाप हो गया। भैया पाप होने वाला लोग नहीं है हम आग कितना तेज बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, अवर गॉड इज एबल। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है। हमें मेरा प्रॉब्लम का बीच में अंदर आकर हमको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पास्टर, हमें इधर से बाहर लेके आशीष देने के लिए नहीं, आपको इस परेशानी के अंदर, इस जगह में, इस पंजाब में, इस चंडीगढ़ में हमें खड़ा होकर उसका बीच में आकर आपको छुटकारा देने के लिए खुदा काबिल है। हालेलुया। हम सोचते हैं
आ गए, हमें आग को बाहर, आग को देख के हम भाग जाते हैं, भागने की जरूरत नहीं, उसका अंदर खुदा आएगा। हालेलुया, हमें हालेलुया शेर का गुफा का अंदर दानियल है, दो हमें शेर उसका अंदर है। शेर सोचा मैं आप भी काटूंगा, आप भी इसको सत्यानाश करूंगा। अच्छा हड्डी, अच्छा मांस वाला आया। खुदा ने शेर को बोला, शेर को कौन बनाया? खुदा ने बताया, वो शेर को मालूम है मेरे से भी बड़ा शेर है, कौन? यीशु है। दानियल को मालूम नहीं था, दानियल डर रो के गुफा में बैठ रहा था, तो हालेलुया शेर चुप हो गया। हमें परमेश्वर यीशु, हमें हाले स्वर्ग की, हालेलुया स्वर्ग का हमें शेर बोला, दुनिया का शेर को बोला चुप हो जा, मेरा भैया, मेरा प्रार्थना करने वाला, मेरा बेटा है, तुमको छूने के लिए नहीं है। पर दुनिया को मालूम नहीं था, बट हालेलुया वो दानियल का खुदा क्या किया? शेर से बचाया। कैसे? गुफा के अंदर। हमको गुफा में डालते हुए बाहर खड़े होकर देखकर मजा करने वाला, मजा लेने वाला नहीं है मेरा खुदा। जो परेशानी के अंदर से आप जाते हैं, उसी परेशानी के अंदर आपका साथ, आपका अंदर आपको गला लगाने वाला है मेरा खुदा। हालेलुया, हमें हालेलुया आपका परेशानी के अंदर आकर, भैया हालेलुया हमें आप टेंशन नहीं ले, मैं हूं। क्योंकि आपका जीवन में क्यों परेशानी आते हैं? परमेश्वर को हम महिमा के लिए। जब परेशानी आता है, लोग सोचते हैं आप खत्म हो गया, परमेश्वर उसका अंदर आकर आपको छुड़ाते हैं, तब दूसरा लोग हैरान हो जाते हैं, यार आपका खुदा क्या खुदा है। देखो वो महिमा के लिए। हमें शेर को बोला आप इनको छूना नहीं, इसे भी बढ़कर अच्छा मांस वाला पीछे पीछे आ रहा है, आप इंतजार करो कुछ घंटा। हालेलुया, बड़े बढ़िया मांस वाले, एक पूरा परिवार जो भी मछली हो, चिकन मांस वाला आइटम्स आ रहे। अब मेरा ये दानियल को इतना उपवास लेके, ये पूरा हड्डी है, पूरा हड्डी है, मांस कुछ नहीं है, इनको खाए में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट बढ़िया मांस आ रहा है। हालेलुया, वो मांस वाला को मालूम नहीं, आपको विरोध काम करने वाला हमें सोचते हैं आप नाश हो गया, बट उस सत्यानाश हमें आपको नहीं मिलेगा, उनका जीवन में ही मिलेगा। हालेलुया, वो ये न्याय करने वाला खुदा, दानियल का खुदा, न्याय करने वाला खुदा। हालेलुया, हमें याकूब की पत्र, हमें पुस्तक में हम पढ़ने के समय उधर हमको देख सकते हैं। हालेलुया, आप क्या है, फिनिएल नाम हमको देख सकते हैं, फिनिएल। हालेलुया, परमेश्वर का फिनिएल क्या है? परमेश्वर से मेरा मुलाकात हुआ। फिनिएल किसको हुआ? याकूब। किसको? याकूब। फिनिएल का अर्थ क्या है? हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, घर। वेरी गुड है ना। एल उधर भी है, एल गॉड, खुदा है मेरा खुदा। हमें हालेलुया ये फिनिएल हमें हाले किसको प्रकट हुआ? हमें हालेलुया हमें याकूब जब हमें फिनिएल में थे, हालेलुया उस समय हमें एक देश में थे, उस समय परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात हुआ। उस जगह को हमें हालेलुया याकूब ने क्या नाम रखा? फिनिएल करके हमें नाम रखा। हालेलुया, हमें उत्पत्ति का किताब 32 या 30 पढ़िए। 32 मिला आपको? या तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। हाँ, उस नाम का मेरा खुदा से मेरा मुलाकात हुआ। हालेलुया, तो याकूब ने बोला मैं जब मेरा खुदा से मुलाकात हुआ, मेरा जी में कोई हानि नहीं हुआ। हमारा खुदा को देखने में कोई हानि होता है क्या? नहीं, हम खुदा को देख चुका है, मिल चुका है, इसलिए आप परमेश्वर का भवन में आया है। वो भवन है फिनिएल। हालेलुया, क्या है? फिनिएल, परमेश्वर का भवन। पहले दानियल, परमेश्वर मेरा न्याय है, इधर फिनिएल, परमेश्वर का भवन में आप आया है। अगर परमेश्वर का भवन में आया, आप सुरक्षित है। हालेलुया, कोई हानि नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। हालेलुया, सुरक्षा देने के लिए मेरा खुदा हमें काबिल है, वो खुदा है। याकूब के पास एक मुलाकात हुआ। हालेलुया, हमें दूध लोगों का साथ और एंजल का साथ क्या किया? गुस्ती किया है ना, रेसलिंग किया।
wrestled with God। और याकूब को मालूम नहीं था किसका साथ में झगड़ा कर रहे, मालूम नहीं था। बट जब उसके थोड़ा से प्रॉब्लम इधर झड़काया है ना, उस समय पता चला ये खुदा है ना। कभी कभार हमारा जीवन में ऐसा है, हम परमेश्वर के लड़ाई करते हैं, पता नहीं हम परमेश्वर के साथ ही कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत इधर उधर झटका लगने के समय पता चलेगा वो खुदा है। हालेलुया। बट फिर भी याकूब ने खुदा को नहीं छोड़ा। जब तक तुम मुझे आशीष करेंगे तब तक मैं करेंगे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। ओ हमारा झगड़ा और लड़ाई अन्य जाति लोगों के साथ नहीं होना है, हमारा पड़ोसी का साथ नहीं होना है। हमारा झगड़ा और लड़ाई किसका साथ? परमेश्वर के साथ। प्रार्थना रूम में हमें प्रार्थना में बैठकर घुटने में टेक करके क्या करना है? मल्लयुद्ध करना है। खुदा मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर, मुझे अनुग्रह कर। हमें घंटा पर प्रार्थना करें, आपका जीवन में बदलाव आएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे आपका जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। आप प्रार्थना वाला एक भवन में, परमेश्वर के भवन में पनीएल जब याकूब परमेश्वर के साथ गुस्ती किया, मतलब प्रार्थना किया, अर्थ वही है प्रार्थना किया। वो प्रार्थना में आप बैठेगा परमेश्वर के भवन का अंदर। हालेलुया। हमें मतलब आपका चर्च सिर्फ आपका चर्च नहीं है, आपका घर का अंदर, आपका गाड़ी का जगह आप दिल खोल कर बैठते हैं, वो आपका परमेश्वर का मंदिर है। प्रार्थना करो। हमें पहले पुराना नियम में हम यरूशलेम में जाना था, एक ही मंदिर था। तो अभी ऐसा स्थिति है तो हम हर संडे हवाई जहाज पकड़ के कहाँ जाना पड़ेगा? यरूशलेम में। साथ साथ क्या है? बेज और बकरे को लेके भी जाना है, क्योंकि हर पापों में हम क्या करना पड़ेगा? बलि चढ़ाना पड़ेगा। बट हमारा यीशु इसके लिए आज़ादी दिया, आराधना करने के लिए आज़ादी, खुदा का मुंह को देखने के लिए, हमेशा परमेश्वर का मंदिर में आने के लिए हमारा पास क्या मिला? आज़ादी मिला। आप कोई भी पाप किया तो भी, में कुछ भी पाप आपका जीवन में आए तो भी आप एक बार खुदा को दिल दे, खुदा मुझे माफ़ करे, और खुदा आपका सामने आएंगे। हालेलुया। हमें पवित्र स्थान में हमेशा जाने में हमको अनुमति नहीं था। ये पवित्र स्थान है, परमेश्वर का पवित्र स्थान। बट पुराना नियम में क्या है? महायाजक को जा सकता था ना पास्टर, महायाजक तो साल में एक बार, वो भी वैसा प्रकार वस्त्र है, उसमें बेल है, हॉर्न्स है, बेल है, फिर रस्सी बांध के अंदर जाना है। अगर ये बंदा पाप किया तो उधर ही मर जाएगा। फिर इसीलिए रस्सी बांधा है कि क्योंकि किसी को अंदर जा नहीं सकते। बट उस अवस्था किससे बदल गया? यीशु से, है ना, यीशु से बदल गया। हम कितना बेस को हमें बलि चढ़ाएंगे? आपका पास है ना, मेरे पास एक ही मुर्गा भी नहीं है, मुर्गा भी है ना बहुत मुश्किल से हम ले रहे। तो अब समय एक दिन में 2-3 गाय को और पक्षी को लेके बलि चढ़ाने कितना आसान है क्या? नहीं, बहुत। बट इसके लिए यीशु है ना, यही यीशु हाँ हमारा जीवन में हमारा बोझ हल्का करके दिया। हम अभी यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं, जहाँ हम बैठते हैं, घुटने में टेकते हैं, वो मेरा यरूशलेम है। हालेलुया। जितना गाय को हमें बलि चढ़ाना चाहिए था, अगर गाय नहीं तो हम करेंगे हमारा अपने बच्चे को भी करेगा, वो खुदा का मालूम है। इसलिए स्वर्ग से अपना एकलौता पुत्र यीशु को धरती पे भेजा है। हमें हालेलुया। मुझे और आपको क्या है? आनंद काल का जीवन मिलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का हमें नजदीक लाने के लिए, और मुझे और आपको खुदा ने क्या किया? परमेश्वर का हमें साथ हमें लेके आया। हालेलुया। ओ ये हमारा खुदा, वो दानिएल का खुदा है, याकूब का खुदा है। हाले वो परमेश्वर हमारा हमें साथ है। हालेलुया। हमें हालेलुया। मत्ती रजी सुसमाचार हम लेंगे, मेरा मैसेज का लास्ट भाग है। हमें मत्ती रजी सुसमाचार ये का ये का 22 पढ़ेंगे। मत्ती रजी सुसमाचार 1 का 22, हाँ 1 का 22। हाँ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। आमीन। हालेलुया। उससे पहले यशायाह नबी का पुस्तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। उसका नाम
इम्मानुएल, उसका अर्थ क्या है? गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारा साथ है। पहले हम देखा दानियल, दानियल का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा न्यायी। फिनियल क्या है? फिनियल क्या है? मैं परमेश्वर को देखा है, फेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का मुंह को देखा है। फिर एक जगह में आकर उस जगह को बदल गया, बेदेल नाम डाला, बेदेल नाम क्या है? हाउस ऑफ द लॉर्ड, हाउस ऑफ द लॉर्ड, बेदेल का पहले का नाम क्या था? मैं गलत से बोला, पेनियल, हाउस ऑफ द लॉर्ड नॉट, पेनियल परमेश्वर को देखा, फेस ऑफ गॉड, परमेश्वर मुंह को देखा, बेदेल हाउस ऑफ द लॉर्ड, है ना। एक देश या उनका बाई से डर होकर एक भाग रहा था, उस समय एक देश में क्या हो गया? आ गया, अंधेरा हो गया, उधर लेट गया। उस देश लूज था, लूज नाम बदल के बदेल डाल दिया। परमेश्वर उनको क्या किया? उनका साथ प्रकट हुआ, बदेल मतलब एल गॉड, परमेश्वर, हमें परमेश्वर का भवन, हमें वो याकूब ने क्या किया? महसूस किया। हमने देखा दानियल न्याय करने वाला, हालेलुया। फिनियल परमेश्वर का मुंह को फेस टू फेस मैंने देखा, बेदेल हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भवन। और लास्ट में हमने देखा इम्मानुएल, इम्मानुएल क्या है? परमेश्वर मेरा साथ है। अभी मत्ती रजिस्टर सुसमाचार पढ़े 1:22। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। हाँ, और आ गए नीचे। देखो एक कुंवारी गर्भवती हो गई और एक पुत्र जनेगी और इसका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल रखना है। या इसका अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ। ये यीशु मसीहा, हालेलुया, आमेन। दानियल न्याय करने वाला, हालेलुया। फिनियल परमेश्वर को मुंह दिखाने वाला, देख लिया। और बेदेल परमेश्वर का भवन, ये परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मुंह, परमेश्वर नाई, ये सब मिलकर एक व्यक्ति यीशु मसीह इम्मानुएल हमारा बीच में आया है, हालेलुया। ओ ये खुशी का बात, हालेलुया। हमको पापों से, हमें हमारा पापों को क्षमा करने के लिए यीशु इसलिए आया, हमको क्या देने के लिए? आनंदकाल का जीवन देने के लिए, हालेलुया। हमें स्वर्गराज, इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो कौन है? यीशु, हालेलुया। इधर दिल्ली जाने में बहुत रास्ता है, आपका घर का अंदर आने में बहुत रास्ता है, बहुत दरवाजा है, पीछे आगे सामने हर दरवाजा है। बट स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, एक ही डोर यीशु है, हालेलुया। ओनली यीशु से ही हमको स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु के अलावा हमको यीशु स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं, इसलिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? वो स्वर्ग में जाना है, हालेलुया। अगर आपको इधर गाड़ी मिला और या ना मिला, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, हालेलुया। एक उदाहरण बता के मैं मेरा मैसेज ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरा टाइम हो गया। ओके, एक देश गरीब देश, अमेरिका जैसा बड़ा अमीर देश है, उसको ऑफर किया अपना देश से सब लोग हम कहाँ लेके जाएंगे? अमेरिका लेके जाएंगे। अमेरिका में क्या है? बहुत धन है, बहुत सुविधा है, सब कुछ है, बट आपका देश गरीब देश है। तो हवाई जहाज भेजा, वो गरीब देश से सब लोगों को हवाई जहाज में बिठा दिया, हवाई जहाज का अंदर बिठा दिया। तो हवाई जहाज में या जो सफ़र के अंदर मालूम है, उसका अंदर पानी मिलते हैं, खाने के लिए चीज़ मिलते हैं। बट जब ये ऊपर ना हवा में जाने से पहले, नीचे से ऊपर क्या बोलते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले एक व्यक्ति आया, सब बोला कैसे बैठना है, बेल्ट पहनना है, ऐसा बैठना है, अगर कोई हिले तो आप डरना नहीं है। वो तो हम क्या है, क्या बोलते हैं, मेक में, मतलब या उधर भी गटर है, गटर में फ्लाइट क्या करते हैं, ठोकते हैं, सब ऐसा जर्किंग हो जाता है। आप टेंशन नहीं ले, डर नहीं है, पहले बार आप सफ़र कर रहे, थोड़ा इंस्ट्रक्शन बोला, फिर सबको, कुछ लोगों को पानी दिया पीने के लिए, कुछ लोगों को खाने के लिए दिया, जूस दिया, कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला,
मान लो पास्टर को पानी मिला, भैया को चिकन बिरयानी मिला, दीदी को कोका कोला मिला, आपको कुछ नहीं मिला। आपको क्या मिला? बिस्किट मिला। दी अंकल को कुछ नहीं मिला। बट ये सामने खड़े रहने वाला देखते हैं, सबका मुंह चेहरा एक समान है, सबका मुंह में खुशी है। बिरयानी मिलने जो भैया को मिला, बिरयानी जो भैया को मिला, उनका चेहरे में खुशी है। उतना खुशी जिनको नहीं मिला उनका मुंह में भी है। तो पूछा क्यों? जिनको नहीं मिला पूछा, दीदी आप क्यों दुख नहीं है? आप दुखी क्यों नहीं? दुखी क्यों नहीं? आप क्यों खुश? ये तो चिकन बिरयानी मिला, इसको खाने के लिए मिला, पानी मिला, वो तो खुश है, बट आपको कुछ नहीं मिला, फिर क्यों? तो उन्होंने बोला हमारा सफ़र कितना दूर का है? 6 घंटे का और 8 घंटे का। 8 घंटे के बाद हम एक अच्छा देश में पहुंचने वाले। बिरयानी मिलने वाला भी पहुंचेगा, अगर मुझे कुछ नहीं मिला वो मैं भी पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं दुखी होना है। ये ज़िंदगी में 60 साल की सफ़र है, 80 साल का सफ़र है, 40 साल का सफ़र है। इसका अंदर हमको घर मिलेगा और घर नहीं मिलेगा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जाने के एक देश है, वो देश के बारे में मेरा विचार है, और अच्छा देश है, सुंदर देश है, मनोहर देश है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सुंदर देश है, इसलिए हमें हालेलुया, हमें गायक ऐसे हमें गाते हैं, हमें सियोन है देश। हाँ दीदी आपको मालूम है? सियोन है देश हमारा है देश, रहते हम परदे, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी का सा हालेलुया, हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुगोंगा अंध होगा, यहाँ के सुगोंगा अंध होगा, वहाँ के सुख होगा अंध न होगा, वहाँ के सुख होगा अंध न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने दे। मिलकर ओ हो सियोन दे हमारा है दे, रखते हैं हम परदे, जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया। ओ रबला बला बशमतना। हालेलुया। हमारा एक आशा है, सियोन देश में जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इसलिए मेरा प्रियो, आप किसी चीज़ों में नाराज नहीं होना। हमें आपका जीवन में न्याय करने वाला खुदा है। हालेलुया। हमें फिनियल, हमें आपको मिलने वाला, परमेश्वर का मुंह देखने वाला खुदा है। हमें परमेश्वर का भवन हमें प्रकट करने वाला खुदा है। बदल ओ इम्मानुएल आपका जीवन में आया है। हमें सबसे बड़ा खुदा, हमें इम्मानुएल, हालेलुया, यीशु मसीह। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। ऑनलाइन में मुझे देखने वाला लोग, आपको न्याय करने वाला हालेलुया आपका साथ है। ओ स्वर्ग राज्य में हालेलुया प्रवेश
करने का एक ही मार्ग है, ओ यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ रबा शंखना, कोई किसी चीजों में आपको दुख नहीं होना है। हमें स्वर्ग राज्य में मिलने का, हमें मिलने वाला सुविधा, ओ हालेलुया, खुशी, आनंद आपको एक्सप्लेन ना कर सकते हैं, उतना बढ़कर है हमारा आनंद वहाँ, उतना खुशी है स्वर्ग में। हालेलुया। इस दुनिया में हमें इतना खुशी है तो स्वर्ग में कितना खुशी होगा। हमें इस दुनिया में हमें दुनिया में नाश होने वाला इस दुनिया में, नाश होने वाला यूरोप में, नाश होने वाला इंडिया में, नाश होने वाला अमेरिका में, कनाडा में, यूके में जाने के लिए कितना खुशी है। हमें उससे भी हमें कितना करोड़ आदि खुशी होगा स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। ओ राबा लगा, उधर हम एक साधारण व्यक्ति का साथ मुलाकात होने के लिए नहीं जा रहे, एक असाधारण व्यक्ति यीशु को हमें आमने सामने देखने के लिए जा रहा है। वी आर गोइंग टू सी जीसस फेस टू फेस, वी आर गोइंग टू सी जीसस फेस टू फेस। इस हमें धरती पर हमको हालेलुया कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमें कोई मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चिंता मत करना, हमें स्वर्ग राज्य में आपको सब कुछ मिलेगा। ओ यीशु वायदा किया है। ओ रबा शमतना, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमें हालेलुया यहाँ के सुख अंध होगा, वहाँ के हमें हालेलुया वहाँ के सुखों का अंध ना होगा। हमें हालेलुया। ओ रबा ओ खुदा है, हमें मेरे प्रियो आपको प्यार करने वाला खुदा है, खुदा आपको आशीष देंगे।